नमस्कार। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी है। 14 एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनके डिबेट्स का वो बहिष्कार करने वाले हैं। वो कौन कौन से नाम हैं एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये वो नाम है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रुबिका लियाकत, शिव अरूर, तिहाड़ी सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। 14 लोगों के नाम। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनमें से कम 3 ऐसे लोग हैं जिनका कानून से सामना हो चुका है। अर्नब गोस्वामी ने 1 हफ्ते जेल में बिताया था। दोस्तों आपको याद होगा एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए अर्नब गोस्वामी को करीब 1 हफ्ते जेल में रहना पड़ा था। इसके अलावा तिहाड़ नरेश माननीय को करीब 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। क्यों? आप जानते हैं वो वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें इनको देखा गया था कथित तौर पर 100 करोड़ की वसूली करते हुए। इसके अलावा आप जानते हैं न्यूज 18 का ये पत्रकार नहीं बोलना चाहिए कायदे से, ये एंकर जो है जिसने अपने कार्यक्रम में झूठ बोला था कि अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया था दरअसल वो बदला था जहांगीरपुरी का। दोस्तों मगर ये बात यहां नहीं रुकने वाली, मैं आपको बतलाना चाहूंगा अगला कदम क्या होने वाला है। अगले कदम के तौर पर ये जो विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं, जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, वो लोग मीडिया को दिए जाने वाला जो सरकारी चंदा है, सरकारी विज्ञापन है, पैसा है, वो खत्म करने वाले हैं। और अभी तो 14 नाम जारी किए गए दोस्तों। ये लिस्ट बढ़ भी सकती है क्योंकि कई ऐसे विवादास्पद हैं जो मीडिया कर्मी या एंकर होने का स्वांग रच रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि विपक्षी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो न्यूज चैनल्स के जो इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, उसमें भाग नहीं लेंगे। और इसकी वजह बहुत स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि आप याद करिए तमाम जो शिखर सम्मेलन होते हैं जहां सत्ता पक्ष के लोग भी आते हैं और विपक्ष के लोग भी आते हैं, और अब इन एंकर्स को, इन न्यूज चैनल्स को कहीं ना कहीं अपने शिखर सम्मेलनों में सिर्फ सरकार और भाजपा के नेताओं का इंटरव्यू ही करना पड़ेगा। हकीकत यह है दोस्तों कि पानी जो है वो सर के ऊपर से निकल गया था। पिछले एक लंबे अरसे से जो तमाम एंकर्स हैं वो अपने प्राइम टाइम में जहर परोस रहे थे, समाज के अंदर अराजकता मचाने वाले हालात पैदा कर रहे थे और विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर ये लोग हमला बोलते थे और अपने आप को पत्रकार बताने की गलत फहमी रखते थे। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये विपक्ष का ब्लैकमेल है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से कई साल पहले 2015, 16, 17 के आसपास मुझे और मेरे दोस्त रवीश कुमार के शोज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए, जबकि आप भी जानते हैं कि सत्ता में कौन है। सवाल किससे होगा? सवाल भाजपा से ही होगा ना, सवाल उसी से होगा ना जिसके हाथ में ताकत है। मगर हमारे कठिन सवालों का सामना भाजपा के नेता नहीं कर पा रहे थे, जबकि हमने कभी भी अपने कार्यक्रमों में जहरीला प्रचार नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट्स नहीं किए, नफरती प्रचार नहीं किया, सिर्फ जो सत्ता में है उसे जवाबदेह बनाया। बावजूद उसके बीजेपी ने मुझे और रवीश को बॉयकॉट किया। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मैं एबीपी न्यूज में काम करता था। यह वो जमाना था जब एबीपी न्यूज सत्ता से सवाल किया करता था। उस दौरान बीजेपी ने मेरा नाम लेकर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलनों का बॉयकॉट कर दिया। शिखर सम्मेलन 1 दिन या 2 दिन चलता है और यह वो लम्हा होता है दोस्तों जब न्यूज चैनल्स अपने प्रायोजकों के जरिए पैसा कमाती हैं, क्योंकि ये जो तमाम शिखर सम्मेलन होते हैं ना, इसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं और अगर सरकार का कोई बंदा ना आए या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा ना आए तो कोई स्पॉन्सर नहीं आता। यानी कि अगर कोई चैनल शिखर सम्मेलन ना कर पाए तो न्यूज चैनल को करोड़ों का नुकसान होता है। यानी कि न्यूज चैनल पर यह दबाव होता है कि वो फलाना एंकर को हटाए वरना हम तुम्हारे चैनल में नहीं आएंगे। ब्लैकमेल अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं आपसे सवाल किया जाएगा। जहां तक विपक्ष की बात है तो वो लोग विपक्ष में हैं। आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि न्यूज चैनल के एंकर्स किस तरह से अपने डिबेट्स में सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हैं, बार बार साधते हैं, लगातार साधते हैं। हालात इतने दयनीय हैं कि कई बार
भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लोग विपक्ष की महिला नेताओं को गाली देकर निकल जाते हैं। 3 मिसाल देना चाहूंगा आपको। गौरव भाटिया, इन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता को कहा था कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा या अगर छेड़ूंगा, मुद्दा यह है कि छेड़ने की बात कही थी, मगर उस डिबेट के अंदर एंकर ने कटघरे में किसको रखा? गौरव भाटिया को नहीं, आम आदमी पार्टी की महिला प्रवक्ता को। आपके स्क्रीन पर यह निहायत ही वाहियात और विवादास्पद प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, इस व्यक्ति ने, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद है और एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करती थी, उनके बारे में अपशब्द कहा था। पंखुड़ी पाठक जब वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थी तो उनके बारे में निहायत ही वाहियात बातें कही थी कि तुम्हारे पंख कहां कहां निकलते हैं, यह सब मुझे पता है। यह व्यक्ति अश्लीलता की तमाम हदों को पार करता था दोस्तों। इनफैक्ट प्रियंका चतुर्वेदी और पंखुड़ी पाठक दोनों ने इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। मगर आप जानते हैं दोस्तों, पुलिस किस मुस्तैदी से काम करती है भाजपा के नेताओं के खिलाफ। आपको याद है, एक बार एक मंच पर समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया के बीच में लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी। जेल किसे रहना पड़ा था याद है आपको? जेल में रहना पड़ा था अनुराग भदौरिया को। इसीलिए जब भाजपा के प्रवक्ताओं की ज्यादती हो जाती है ना, तब ये लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने हमेशा से पत्रकारों के बॉयकॉट करने के मुद्दे का विरोध किया है, मगर ये मुद्दा या फिर ये लोग पत्रकार कहां हैं? इससे पहले ये जो तमाम पत्रकार हैं, जो 14 पत्रकार हैं, इनके कई कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट्स और मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं, जब इन पत्रकारों ने अपने कार्यक्रमों में झूठ बोला था, जहर उगला था। मसलन न्यूज़ 18 का ये पत्रकार जिसकी मैं मिसाल दे चुका हूं, मसलन तिहाड़ रिटर्न्स, ये वो सज्जन हैं जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक सरकार की एक योजना के बारे में झूठ बोला था। और क्या झूठ बोला था दोस्तों? झूठ यह बोला था कि कर्नाटक सरकार सब्सिडी सिर्फ माइनॉरिटीज को दे रही है, हिंदुओं को नहीं। सरासर झूठी खबर। हकीकत यह थी कि कर्नाटक सरकार न सिर्फ माइनॉरिटीज को, न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों को सब्सिडी दे रही थी, बल्कि दलितों को भी दे रही थी, शेड्यूल ट्राइब को भी दे रही थी और पिछड़े वर्ग को भी दे रही थी। फिर भी इसने झूठ बोला और इस पत्रकार को डिफेंड करने के लिए, इसे जायज ठहराने के लिए कौन आया? वो व्यक्ति जो भाजपा के झूठ तंत्र का मुखिया है, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, यानी कि अमित मालवीय। और अमित मालवीय आज तक की उस न्यूज एंकर की फेक न्यूज को किस तरह से जायज ठहरा रहा था, मिसाल आपके सामने है। यह बता रहा है कि आज तक के उस पत्रकार के खिलाफ FIR करना कर्नाटक द्वारा यह बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। आप इस तरह से अपीजमेंट नहीं कर सकते और फिर यह उम्मीद ना करें कि आपकी पोल खोल ना हो। अरे माननीय मालपुआ, आई मीन टू से मालवीय, सबसे पहली बात, वो पत्रकार झूठ बोल रहा था। मगर मुझे हैरत नहीं है, ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसे गौरव हासिल हुआ था इस बात का जब इसके ट्वीट को मिसलीडिंग बताया गया था, भ्रामक बताया गया था। और यह भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति हो गया था। यह अपने झूठ को लेकर बार बार एक्सपोज होता है। खासतौर से राहुल गांधी पर निशाना साधने को लेकर कई बार यह पकड़ा गया है। और यही नहीं, सबसे शॉकिंग बात है कि इसने कई बार दुष्कर्म की शिकार महिलाओं की तस्वीर को जाहिर किया है। आपको याद है दोस्तों, किस तरह से राजस्थान में एक लड़की को उसी के पति ने नंगा करके घुमाया था। इस व्यक्ति ने उस महिला की पहचान जाहिर कर दी थी, अमित मालवीय ने। मगर हां, कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया। आज मैं एक सवाल विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं। चलिए, आपने इन 14 लोगों का नाम जारी कर दिया, यह भी पता चल रहा है कि आप इवेंट्स का बहिष्कार करेंगे, मगर क्या आप अपने मुद्दों को लेकर गंभीर हैं? सबसे बड़ी बात, आखिर कांग्रेस की राजस्थान सरकार ANI जैसी एजेंसी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है? भूपेश बघेल जो हैं, आखिर वो कैसे सुदर्शन न्यूज में या ऑप इंडिया जैसे जहरीली एजेंसीज में विज्ञापन दे सकते हैं? अरविंद केजरीवाल किस तरह से जी न्यूज या रिपब्लिक में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं? मैं आपको ऐसी ढेरों मिसालें बता सकता हूं। इस दोहरे मापदंड से विपक्ष को बाज आना होगा, तब जाकर आपकी इस लिस्ट और आपके इस एक्शन पर विश्वास किया जा सकता है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए।